Dang 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 ding ding dang 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 ding ding dang dang। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों की जय जय, क्योंकि हम डायरेक्ट हिट हिंदी मीडियम देसी आदमी। और दोस्तों वो वक्त दूर नहीं जब हम जैसे हिंदी देसी आदमियों का बोलबाला होगा। क्यों छोटे? जी भैया सही धरे हैं। छोटे धरे हम नहीं, धरे वो लोग जाते हैं जो दिन रात बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बोल पाते। भैया कौन? आज नवाज बदमाश आए। अबे नवाज शरीफ। सऊदी अरब में हुए एंटी टेरर समिट में नवाज शरीफ को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, जबकि हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवाज शरीफ पिछले कई महीनों से पाक का दमन साफ करने के लिए तैयारी करके आए थे। तो माजरा कुछ यूं था, सऊदी अरब के रियाद नामक स्थान पर आतंकवाद विरोधी सम्मेलन हो रहा था, जिसमें जनाब शरीफ हुक्मरान पाकिस्तान को जनाब ट्रंप के आगे आतंकवाद विरोध पर बोलना था। लेकिन दिनों रात की मेहनत के बाद तैयार किया गया वो भाषण कागजों में ही रह गया, क्योंकि बोलने वाली सूची में उनका नाम ही नहीं था और दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो इसे कहते हैं ऊपर वाले का धोबी पछाड़। उम्मीद है शरीफ साहब को सबक मिल गया होगा। और इसी बीच हमें रियाज से ऐसी फुटेज देखने को मिली जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और बता दिया बीवी सिर्फ बीवी होती है, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी क्यों ना हो। एक बीवी ट्रंप पर भारी। जय 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 जय। रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, सताया ना करो। तो लीजिए, ट्रंप को भी सबक मिल गया है, लेकिन हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी सबक लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनके बीच चल रहा है एक वॉर जिसे हम कहेंगे वर्ड वॉर, यानी ट्विटर वॉर। अरुंधति राय और परेश रावल के बीच छिड़े ट्विटर वॉर देश की सिविल सोसाइटी को चपेट में ले लिया है। दोस्तों आपको ये बता दें, ये वर्ड वॉर मतलब ट्विटर वॉर गरीब आदमी का वॉर नहीं है। ये उन लोगों का वॉर है जिनके पास एक स्मार्टफोन, ऑफर वाला नेट हो, उससे भी जरूरी वक्त हो, आदत ऐसी हो कि हर मामले में टांग अड़ानी ही अड़ानी है। भाइयों ये इंग्लिश मीडियम वालों का मैटर है, अपन लोगों का नहीं। हम का दूसरों के मामले में टांग अड़ाना इज इंजीनियस फॉर हेल्थ। हिंदी मीडियम की ओर से जन हित में जारी। माइंडेड या जी हाँ, हमारे साउथ के रजनीकांत, हमारे रोबोट अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो देखते हैं हमारा थलाइवा कैसे अपने विरोधी पर जमाता है पॉलिटिकल धौंस। माइंडेड। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। तो दोस्तों रजनी दादा राजनीति में आ रहे हैं और लाल बत्ती राजनीति से जा रही है। इसी बारे में हमने जेएनयू के छात्रों से बात की कि भैया जब लाल बत्ती जाती है तो कैसा लगता है। आइए देखिए कि ये वीआईपी कल्चर में लाल बत्ती एक जो खत्म कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है गाड़ी की मांग का सिंदूर होती है लाल बत्ती? भाई मांग के सिंदूर से डिफाइन मत कीजिए। अगर वो हट जाएगी गाड़ी को, ना औरत को ना गाड़ी को मांग के सिंदूर से मत डिफाइन कीजिए। हाँ ठीक है, मतलब अब एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट हो, मुझे यही लगा, हमेशा मुझे यही लगा कि जब तक इम्पोर्टेंस ना हो तब तक मत लगाओ। एम्बुलेंस और पुलिस मुझे दो ही का लगता है कि बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हाँ एक बात है, हमारे यहाँ ये धौलपुर इसको हम कहते हैं, यहाँ पे IAS IPS की तैयारी करते हैं लोग। बहुत सारे लोग इसी ख्वाब के साथ तैयारी करते हैं कि लाल बत्ती मिलेगी। अब थोड़ा वो हो गया, लेकिन ठीक है। तो फिर तो अब तो घर में ही धूप बत्ती है, अगरबत्ती लगा के काम कराना पड़ेगा। लाल बत्ती तो रहेगी नहीं। हमारे यहाँ गांजा की बत्ती भी लगती है जेएनयू में। ये बात है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे लाल बत्ती के बारे में? अच्छी बात है, खत्म होना चाहिए वीआईपी कल्चर। मुझे लगता है अभी ये तो सिर्फ गाड़ियों से हटा है, बट मुझे लगता है जो धार्मिक स्थलों में भी वीआईपी कल्चर अभी भी बना हुआ है ना, कि अगर कोई नेता आ रहा है या फिर IAS ऑफिसर है, PCS है, तो उनको धार्मिक स्थलों में एक अलग सा ट्रीटमेंट उनको मिलता है। उन्हें आप ही के लिए वो भी काम खत्म होना चाहिए। आप ही देखिए ना, आपको उन्हें आपके लिए काम करना, जल्दी जाएंगे जल्दी काम पे आएंगे। आपको नहीं, लगता वो क्यों जनता, आप जनता के बीच जाके वोट मांगते हो, बाद में जनता के बीच में ही जाके वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल कर देते हो। काम कर रहे हैं, प्रोफेसर भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं।
सबको लाल बत्ती obviously देना सबको पड़ेगा। देखिए देना वो चाहिए बहुत ना फिर। टीचर्स पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक IAS को एक लाइन में लगा के रखें, अगर कल कहीं झगड़ा होता है तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। प्रोफेसर सही टाइम पे न पहुंचे तो हमारी पढ़ाई पढ़ाई और मुझे लगता है बाद में ट्यूशन तो पढ़ लोगे, उसमें क्या करोगे? ये तो अजीब ही है फिर तो। डॉक्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर को हम आप अगर ऐसे नहीं बता सकते, ये गलत है, VIP होना गलत है। चलिए भाई, आपके हिसाब से VIP करना गलत है। Exactly. अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी तो फिर सबके लिए होनी चाहिए, वो चाहे वो स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, IAS, PCS कोई भी हो, बराबर होना चाहिए तो सब। आप ये चाहते हैं कि सबके लिए अच्छा, इक्वालिटी सोचिए हो। आपके ढाबे में आपको अब जाना है, कुछ घट गया है तो फिर आपको भी तो बत्ती मिलनी चाहिए ना। क्या घट गया है? आपका ढाबा चल रहा है ना। हमारा ढाबा वैसे ही माइनस में चलता है, घटेगा क्या वहाँ पर? आप बताइए भैया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये लाल बत्ती के बारे में? लाल बत्ती बंद हुआ वो होना चाहिए एकदम। सरकार की ओर से जो कदम लिया गया है वो एकदम ही वेटिंग हम लोग वेट कर रहे थे उस कदम के लिए। कोलकाता के एक मौलाना ने कहा है कि भाई मुझे लाल बत्ती अंग्रेज सरकार दे के गए हैं, मैं क्यों हटाऊं? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शायद उस मौलाना जी को लगता होगा कि वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके व्यक्तिगत ख्याल हो सकते हैं। भारत देश में सोवेरियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, और जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने अगर जो डिसीजन लिया है तो हम उसका स्वीकार करते हैं और हम उसको वेलकम करते हैं। और साथ ही हम ये भी मांग करते हैं कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय बंधारण, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कोर्ट के तहत उस पे सख्त से सख्त कदम लेने चाहिए। बार बार आजादी आजादी मांगने वाले हमारे JNU के छात्र, हमने उनसे भी बात की कि भैया किस बात की तुम्हें आजादी चाहिए। आइए हम चलते हैं उनके पास। जी साकिब, जैसे हम यहाँ देखते हैं JNU में हर बार यहाँ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, और एक वर्ग बोलता है कि ये बहुत गलत है और दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को पता भी नहीं है कि उनके पास क्या क्या फ्रीडम है, क्या क्या राइट्स है। तो JNU का मेन मुद्दा था उन लोगों तक ये बात पहुंचाने का। यहाँ हर बार जब भी सुना बोलता है आज़ादी आज़ादी हमें चाहिए। जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं वो एक तरह से देश के हित में तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। हमारा शुरू से रहा है कि देश को एक साथ रखने का हमारा कोशिश रहता है, और इसके लिए जो भी होता है, अगर इस तरह के नारे लगते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। तब भी प्रोग्राम होता है क्योंकि प्रशासन उस तरह से एक्ट नहीं करता है। हम एक लोकतांत्रिक तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम विरोध दर्ज कर सकते हैं, हम छात्रों के बीच में जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं। मतलब आपका कहना है कि प्रशासन उनको सपोर्ट करता है इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए? स्पष्ट तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि प्रशासन सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ, उनको रोक भी नहीं पाता है। जब ये यहाँ बोलते हैं कि हमें भैया आज़ादी चाहिए, तो आप अगर एक संविधान से हट के बात करें तो इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि संविधान से हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में इस तरह की चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रावधान है, IPC में है, तो उसी से इनका इलाज संभव है और उससे हो ही जाएगा अगर उसको ठीक से यहाँ पे पूरे प्रॉपर ढंग से लागू किया जाए तो। जैसे आप उस कॉलेज में रहते हैं, पढ़ते हैं, और यहाँ पर जब भी हर बार सुनो ये आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी चाहिए, चलो अब यार समझ में आता है आज़ादी। किसी हम एक बात समझ लेते हैं कि भाई घर से आज़ादी चाहिए, ये कौन सी आज़ादी है इनको चाहिए? देखिए, इनको आज़ादी बड़ी अलग टाइप की आज़ादी चाहिए। इनका ये है कि कश्मीर को आज़ाद कर दो, है ना, उड़ीसा को आज़ाद कर दो, बिहार को आज़ाद कर दो। अब इनसे पूछने की ज़रूरत है आज़ादी किस चीज़ की? हम लोग तो आज़ाद हैं, आप जो मन करे बोल सकते हैं, हमारा जो मन करे बोल सकते हैं, जो करने की भी आज़ादी है, लेकिन जो इनकी आज़ादी का तरीका है वो इन्हीं से पूछना चाहिए। पूरा देश को आर्मी से आज़ाद कर दो, पूरे देश को जो है जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उनसे आज़ाद कर दो, और इसीलिए हमको लगता है ये इररिलेवेंट हो गए हैं टाइम के साथ। तो इनका इलाज क्या है? इलाज यही है कि इनको आप जैसे लोग आके इनसे पूछें कि कौन सी आज़ादी चाहिए, क्या चाहिए भाई आपको, आप जो बताओ हम आपको देने के लिए तैयार हैं। देखो, अगर हम आपसे पूछते हैं आलोक सिंह जी, तो आपके नज़रिए में इनका इलाज क्या होना चाहिए? देखिए, इनका इलाज हमको लगता है जैसे कहा जाता है ना, खुराक। कभी कभी कड़वी दवा देनी पड़ती है, कभी कभी जो है मीठी दवा देनी पड़ती है। दोनों का ही इलाज इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो आज़ादी है वो अब देश को तोड़ने की बात होने लगेगी, अगर देश को डिस्ट्रॉय करने की बात होगी, अगर आर्मी को गाली देने की बात शुरू हो जाएगी, तो फिर उसका कड़वी दवा देनी पड़ेगी। तो क्या होगी? कड़वी दवा जो भी यहाँ का संविधान हमारा जो भी होना चाहिए संविधान के हिसाब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बना के गए हैं, उसी संविधान से ही इनको देने की जरूरत है।
खुराक देने की जरूरत है, जिससे ये फिर से कभी इस तरह की हरकत ना करें। और ये जो आज़ादी करते रहते हैं, आज़ादी सही में आज़ादी की बात करें, गरीबों की, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी आज़ादी की बात करें। इतना ये करते हैं, इनको इनका होगा कभी ये इलाज? नहीं, इलाज अब देखिए, इलाज तो सरकार को करना है, यहाँ की यूनिवर्सिटी को करना है, हम और आप नहीं कर सकते। हम आप करेंगे तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है सरकार इलाज नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी इलाज नहीं कर रही है? करेगी, मतलब हमें लगता है कि देखिए, हमें देश में और इस यूनिवर्सिटी पे पूरा भरोसा है। वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, लेकिन हमें पता है आपको थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो निश्चित ही एक टाइम आएगा जहाँ पे इनको मिलेगा। जेएनयू से गए हम पाक, बहुत हो गए बाग 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 दाग। तो दोस्तों, गई लाल बत्ती, जलाएं धूप बत्ती, रखें अगरबत्ती, लाओ चाय पत्ती, और आप देखते रहिए हमारा शो हिंदी मीडियम। Dang 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 ding ding dang 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 dang